भारतीय जनता पार्टी की केवल इनकी सरकार की पहचान है लूट और झूठ। नमस्कार दोस्तों, इस 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव के तेवर बिल्कुल अलग है। दोस्तों, जैसे ही पत्रकारों ने बीजेपी की मैनिफेस्टो की घोषणा के बारे में बात की तो अखिलेश यादव के जवाब क्या थे, आप सुने। भारतीय जनता पार्टी की केवल इनकी सरकार की पहचान है लूट और झूठ, इसके अलावा इनकी कोई दूसरी पहचान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है, गरीब कल्याण की बात की गई है, मोदी के गारंटी की बात को दोहराया गया। तो 10 साल में किसान ने 1 लाख किसान ने क्यों आत्महत्या की है? 10 साल में सरकार एमएसपी क्यों नहीं दे पाई? 10 साल में नौजवान इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगार क्यों हो गया? 10 साल में भारत पे सबसे ज्यादा कर्जा क्यों हो गया? 10 साल में आपने उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ किया लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। 10 साल में आपने आरक्षण खत्म कर दिया। और जो लोग ये कह रहे हैं 10 साल में अच्छा काम किया, वो अपने सांसदों को पोस्टर पे क्यों नहीं रख रहे हैं? जितने भी होर्डिंग पोस्टर हैं, इनके सांसद प्रत्याशी सब गायब हैं। जनता ने मन बना लिया है, जो दिखाई दे रहे हैं वो भी गायब होंगे। अखिलेश यादव के तेवर कुछ अलग है इस चुनाव में, आप देख ही रहे होंगे। दोस्तों, अखिलेश यादव बात कर रहे हैं रोजगार पर, किसान पर, गरीबों की बात कर रहे हैं, गरीबों को क्या मिला उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के लोग पूरे चुनाव में इन मुद्दों से काफी दूर हैं। वो हिंदू, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, इन चीजों पर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको खुद चुनना पड़ेगा कि आपको कौन सी सरकार चाहिए। फिर बात आती है कि विपक्ष के लोग जब प्रचार करने निकल रहे हैं, उनके साथ गवर्नमेंट क्या व्यवहार कर रही है, उनके साथ उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर चेक किया जा रहा है, इस पर जब सवाल हुआ तो अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया रही है वो भी सुनिए। बीजेपी अपने लोगों की चेकिंग नहीं करेगी। अभी कलकत्ता में सुनने में आया, अभिषेक बनर्जी का हेलीकॉप्टर चेक किया। अभी कांग्रेस के नेता और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के नेता का आपने चेक किया। ठीक है, कोई बात नहीं है, चेक करना जरूरी है, लेकिन चेक की मंशा ये नहीं होनी चाहिए, नियत ये नहीं होनी चाहिए किसी को बदनाम करना है। आपने चिंता लिया, आपने वसूली की, एक ही व्यक्ति ने 2 लोगों को पैसा दिया। आज जो महंगाई और भ्रष्टाचार दिख रहा है, ये वसूली के कारण है। जिन कंपनियों से इन्होंने चंदा वसूला है, उन कंपनियों की चीजें चंदे से पहले कितनी सस्ती थी और चंदे के बाद कितनी महंगी, आप उसी से अंदाजा लगा। फिर जब अखिलेश यादव से रोजगार के बारे में सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि यहाँ पर जो भी 10-12 परीक्षाएं जो सरकार ने कराई, सभी का पेपर लीक हो गया। और ये बात सच है, अभी जल्द में यूपी पुलिस और ARO का भी 10 परीक्षाएं के पेपर लीक हुए। जहां पेपर लीक हुआ वहां बीजेपी की सरकार है, और जिन्होंने पेपर लीक किया वो बीजेपी के लोग हैं। जो सरकार परीक्षा करा रही थी वो बीजेपी की सरकार थी। आप बताइए इनके पास जवाब क्या है? 60 लाख बच्चों का भविष्य इन्होंने छीना है, और 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख को भाग देने 80 लोकसभा से, तो एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। इसकी भरपाई इनके पास क्या है? फिर अखिलेश यादव ने भाजपा के 400 पार के बदले में 400 हार का नारा दिया। उसका जवाब देते हुए कहा क्यों भाजपा 400 हार रही है, उस पर अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 के नेता कहकर अमित शाह पर प्रहार करते हुए अखिलेश यादव ने निशाना अमित शाह को बनाया। क्योंकि आप 10 साल के उनके कारण बताए ना, एमएसपी क्यों नहीं लागू किया? 1000 किसान शहीद हो गए, 3 काले कानून लाना चाहते थे। आप कह रहे किसानों का भंडारण कर रहे हैं हम। बताइए कहाँ भंडारण के लिए इंतजाम किया? मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, कहीं बता दीजिए आप। और बिजली इतनी महंगी, यहीं पर बीजेपी के 2 नंबर के नेता ने कहा था बिजली फ्री होगी। क्या किसानों को 10 साल फ्री बिजली मिली है? उनके मीटर लगा दिए गए ट्यूबवेल पे, उनकी बिजली का बिल महंगा देना पड़ रहा है। और न दिल्ली ने न यूपी की सरकार ने एक भी बिजली कारखाना बनाया। जो आज मुजफ्फरनगर में सीरियस सेपरेशन है और जो 24 घंटे बिजली मिल रही है, वो समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से यहाँ पर 24 घंटे बिजली मिल रही है।